तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो कुछ मैं बिजी था, कुछ काम में, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी 68 बीपीएससी के लिए मेंस का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है और 68 के पीटी का भी रिजल्ट आ चुका है। जो आप लोग सभी को पता है कि 67 का पीटी का रिजल्ट आ चुका है, 68 का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि जो 150 क्वेश्चन आते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग लाया गया है, जिसमें वो 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही मार्क्स कटेगा, वो नेगेटिव मार्किंग लाया गया है। और कुछ और परिवर्तन किए गए हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अभी तो हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे बीपीएससी ने मेंस का सिलेबस जो चेंज किया है वो बच्चों के लिए, जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए फायदेमंद है या फिर उनके लिए ये नुकसानदायक साबित होने वाला है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन अभी बीपीएससी के साइट पे अपलोड कर दिया गया है, आप भी चाहे तो बीपीएससी के साइट पे जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बीपीएससी के साइट बीपीएससी आप डालेंगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, उसी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ पीटी का जो भरने का जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है उसे भी बढ़ा दिया गया है 10 दिनों के लिए। तो आप अब फॉर्म 20 के बजाय 30 तारीख तक भर सकते हैं बीपीएससी का फॉर्म। तो अभी देखते हैं बीपीएससी का मेंस का जो परिवर्तन हुआ है उसमें देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में आपको पहला पॉइंट में देखने को मिलेगा कि 150 क्वेश्चन जो डालने वाले बीपीएससी ने डाला है वो 150 क्वेश्चन तो वो एज इट इज वही रहेगा, बट उसमें निगेटिव मार्किंग लॉन्च किया गया है जो 0.25 का, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के रूप में एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। उसके बाद आगे देखें हम लोग तो इसमें हमको स्केलिंग के बारे में कुछ बात किया गया है कि स्केलिंग को, जिस तरह से मुद्दा उठ रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसको देखते हुए स्केलिंग की बात जो की जा रही थी उसके लिए बीपीएससी ने यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए हैं। जैसे कि बीपीएससी ने सामान्य हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर जो ऐड किया है, जिसमें आप देखेंगे कि वैकल्पिक जो ऑप्शनल हुआ करते थे इस पे ज़्यादा लोग नंबर उठाया करते थे, मैथ के नंबर जो ज़्यादा आया कर रहे थे, जिसके कारण जो बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको लॉस हो रहा था। तो उनके लिए एक काम किया गया है जिसमें कि ऑप्शनल और समान हिंदी का पेपर को एक तरह से कहिए कि रख दिया गया है 100 मार्क्स का, जिसमें से ऑप्शनल आपका ये एमसीक्यू आधारित होगा। एमसीक्यू आधारित करने का मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको आंसर देना है। और समान हिंदी का पेपर रहेगा। और ये जो एग्जाम होगा, ये 200 मार्क्स का जो एग्जाम है, इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में अगर आपको नंबर बनाना है अपना, तो एक बार कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरिट में आपको अपना नंबर बनाना है तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, ये 300 मार्क्स का, ये 300 मार्क्स का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 300 मार्क्स का ये निबंध ऐसे, ये 3 पे ही अब आपका मेरिट बनने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट को अगर मेहनत, अब देखा जा रहा है तो बीपीएससी में जिस तरह से चेंज हुआ है, बात किया जाए तो कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है जो यूपीएससी का पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने निबंध का एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो अच्छा है। बट जो बीपीएससी के लिए हैं उनके लिए निबंध एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि बीपीएससी को ये जब लेना था, ये राय लेना था, तो सभी स्टूडेंट से लेना चाहिए था। जो कि 67th में सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, जिसमें से बहुत सारे बच्चे तो अभी डाउटफुल हैं कि उनका 113 कट ऑफ गया, कैसे क्या गया, बहुत सारा पेपर आउट का भी आंदोलन चल रहा है। तो बीपीएससी को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि कैसे हमें करना है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए था। बट अभी बीपीएससी ने जिस तरह से किया है उस पर तो आगे आंदोलन या कुछ होने की बात हो रही है, तो आगे देखा जाएगा। मगर ये चीज़ तो सही है बच्चों के लिए जो नए तैयारी करने आ रहे हैं, कि नया पेपर है, ऑप्शनल का थी, मार्क्स कम गया है, बच्चों को एक साथ आप कंपेयर कर सकते हैं एक तरह से। तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से तो सही रहेगा कि करना बिल्कुल सही है। तो ये था बीपीएससी का थी, जिसमें आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे बता दिया गया है कि वैकल्पिक विषय जो है उसमें जो जनरल है उन्हें 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, जो बीसी हैं उन्हें 36.5% और जो ईबीसी हैं उन्हें न्यूनतम 34 अंक प्राप्त करना ही पड़ेगा। और एससी एसटी और महिला और पीएच जो भी दिव्यांग आते हैं उन्हें 32% मार्क्स प्राप्त करना होगा इनके वैकल्पिक विषय में। ये इनका एक तरह से नंबर होगा, जो मिनिमम मार्क्स इतना इनको लाना ही होगा। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि इस प्रकार समान अध्ययन की जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन 2, जीएस पेपर 2 तथा निबंध, इन तीनों पे ही अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची
का निर्माण या फिर तैयार किया जाएगा। तो ये बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है, जिससे अभी भी बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है बीपीएससी ने किस तरह से क्या किया है। इससे पहले जो वोटिंग हो रहा था उसी के आधार पे ये किया गया है। बट मेरे ख्याल से तो बीपीएससी को जो बच्चे इनका पीटी नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे तो भी रिजल्ट डाउट में है, क्वेश्चन इधर उधर होने के कारण, गलत होने के कारण। तो मुझे सबसे इस पे राय लेनी चाहिए थी बीपीएससी को, मेरे ख्याल से सब सारे स्टूडेंटों से इस बात पे राय लेनी चाहिए थी। आगे जो जैसा लोग सोच रहे हैं, आप लोग भी जो सोच रहे होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या बीपीएससी को करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और जहां तक बात रहा जिनका सिलेक्शन 67th में हो चुका है, उन्हें तो तैयारी करते ही रहनी चाहिए तथा 68 के लिए उन्हें अलग से निबंध पेपर की मतलब ऐसे पेपर की ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि निबंध पेपर इसमें ऐड हो चुका है। कोई इसका भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आने वाला है, क्या किस टाइप से आएगा। अभी तो जो क्वेश्चन आते थे कुछ हद तक गेस कर लिए जाते थे कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आएंगे, पर अभी तो नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जैसे ही बीपीएससी का कोई और नया नोटिफिकेशन आएगा या बीपीएससी के बारे में मुझे जो भी जानकारी मिलेगी, मैं अपने इस चैनल पे मैं डालते रहूंगा। ये चैनल पे मैं एक्टिव रहेगा मेरा ये चैनल बीपीएससी से रिलेटेड। तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं कुछ दिन बाद। जब अपना राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।